कुछ पहले ना, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स हम लोग मैं आपको सिखा देता हूँ, डेरिवेटिव करते कैसे, ठीक है। उसके बाद बातें करेंगे कि ये होता क्या है और इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब बाद में बात करेंगे। पहले पहले सीख लेते हैं डेरिवेटिव करते कैसे हैं। देखो डेरिवेटिव का जो नोटेशन होता है ना वो ऐसा होता है, डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे क्या रहता है, कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है। ये नोटेशन है डेरिवेटिव का, ये जो डी अपॉन डी एक्स लिखा है ना मैंने, दिस इज द नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। और भी हैं नोटेशन, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को, एफ डैश एक्स, ये भी डेरिवेटिव का नोटेशन है। एक डैश लगा हुआ है मतलब एक बार डेरिवेटिव है, दो डैश लगे हुए हैं मतलब दो बार डेरिवेटिव हो जाता है। अच्छा जी, देखो एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई करके भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो वाई डैश का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आएगा आगे चल, ठीक है। इवन डेरिवेटिव कैपिटल डी लिख के भी लिखते हैं, D1 D2 D3 ऐसे करके भी रहता है, ठीक है। बट आप लोगों की क्लास में अभी फ़िलहाल के लिए 11th क्लास में ये चीज़ है डेरिवेटिव का नोटेशन, ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसा लिखा होगा आपको, और आपको समझना है, ठीक है। तो कुछ सिंपल डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे डेरिवेटिव ऑफ, अगर आप x की पावर n का करते हैं या फिर किसी फंक्शन की पावर n का करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं x लेके चल रहा हूँ, फिर फंक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। पहले सिंपल सिंपल समझो, क्योंकि आप सिंपल सिंपल समझेंगे तभी ये चीज़ें याद रहेंगी आपको, ना बहुत टफ लगेगा आपको। तो डेरिवेटिव जब करते हैं x की पावर n का, तो इसका डेरिवेटिव होता है, ये n आगे आ जाता है और x के ऊपर जो n है उसमें एक वैल्यू कम हो जाती है। ये डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का अलग है, n+1 हो जाता है ऊपर में और अपॉन में n+1 हो जाता है। डेरिवेटिव में n आगे आ जाता है, ठीक है, और इसमें ऊपर की जो पावर है उसमें एक कम हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए जैसे देख, जैसे मान लो अब हम x की पावर 6 का मैं आपको बोलूँ डेरिवेटिव करो, तो देखो आपको यहाँ जो समझ रहा है ना वो ये है कि जो पावर रहेगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। वो कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ ये जो n है ना ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो x की पावर 6 का मतलब है कि इसमें 6 कांस्टेंट है और x आपका कोई फंक्शन है। तो आप बिल्कुल इससे कंपेयर करके देखो इसको, जब x की पावर n का डेरिवेटिव ऐसा लिखते हैं तो इसका कैसा लिखेंगे, 6 आगे आ जाएगा और x के ऊपर एक कम हो जाएगा। अभी तो हम 6-1 लिखते हैं, फिर आगे चल के हम x की पावर 6 का डेरिवेटिव डायरेक्ट बोलेंगे, 6 x की पावर 5 एक कम हो गया, समझा। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 x की पावर 5। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप। इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव ऐसा करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बोल दूं, हाँ भाई x की पावर 3 का डेरिवेटिव करके दिखाओ, 3x की पावर 2, वेरी गुड, 3x की पावर 2 या 3x स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें। तो आपको समझना है कि ऐसे फंक्शनों को कैसे डील करो, इस टाइप, ठीक है। तो हमारा डेरिवेटिव का जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास जो मिला है वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज नथिंग बट n x की पावर n-1। मैं आपको समझा दूंगा डेरिवेटिव होता क्या है, पहले ये सीख लो कि करते कैसे। भैया ये जो काम है ना डिफरेंशिएशन में तुमसे करना है, इंटीग्रेशन में ज़्यादा दिक्कत आएगा। किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक रवि भैया हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन सिकंदर तक को तो सिखा दिया, क्या बातें कर रहे हो, तो ठीक है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव आया आपको, ठीक है। अब डेरिवेटिव देखिए किसी कांस्टेंट का, किसी कांस्टेंट, मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ आप एक डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है आपके पास,
एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल दूँ हाँ भाई किसी 6 का डेरिवेटिव कर दो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 6 का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास सेकंड फार्मूला जो आपको ध्यान रखना कि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है, ठीक है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, यही बता दो फिर लगे याद। वेरी गुड, 1 का डेरिवेटिव 0, इस बात को ध्यान रखो मेरे दिमाग में, ठीक है जी। और अब मुझे बताइए x का डेरिवेटिव क्या होगा, भैया x का तो x ही होगा। तुम इसके साथ लगा ही नहीं रहे इसको, मैंने बोला भाई x की पावर 1 है ना, लगाओ इसके हिसाब से, तो 1 आगे आ जाएगा, और x के ऊपर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, x की पावर 0, x की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1। तो भाई x का डेरिवेटिव अब ध्यान रखना, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल x इज, भाई x की जगह कोई भी हो, y हो। नहीं भाई नहीं, जब हम डेरिवेटिव x के हिसाब से कर रहे हैं, डिफरेंशिएट d अपॉन dx लिखा हुआ है ना, हाँ d अपॉन dy और वहाँ पे y हो तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, d अपॉन dy होता है और फिर मैं y का डेरिवेटिव कर रहा होता तो 1 आता, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, चलो इसके साथ साथ इसको भी बता दो फिर, अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सोच के देखो, लगाओ, खुद करिए एक बार, खुद तो करो एक बार इसको। बिल्कुल सही, आपने ये चीज़ तो पहचान ली, इसको हाफ करके लिखना चाहिए। और अब लगाओ अपना वही लॉजिक x की पावर n वाला, हाँ करो ना वो चीज़, उसको आगे लेके आओ, हाफ आगे आ जाएगा, x की पावर हाफ से 1 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर -1/2। अब इसे माइनस में तो रहने नहीं देंगे, नीचे ले चलेंगे, 1/2 और अंडर रूट x, दिस इज आया समझ में। तो आप चाहें तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आधार क्या है। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा अजय, कैसे भैया 5x की पावर कैसे हो जाएगा, 5 कांस्टेंट नहीं है, ठीक है जी। कुछ और डेरिवेटिव भी हैं सिंपल जो आप ध्यान रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होता है, साइन x का cos x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और माइनस साइन, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो सिंपल डेरिवेटिव्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे, इनको लिख लेते हैं इनको भी एक जगह। बोलिए बाबू। भैया केमिस्ट्री में जैसे करवा रहे सर छठो चैप्टर थर्मोडायनामिक, भैया कन्वर्जेंस में दिक्कत सी आ रही, किलो जूल पे जूल किलो में करे तो भैया बाबू किलो जूल हो चाहे जूल किलो हो, देखो किलो जो होता है वो 1000 से होता है, 1000 का रिलेशनशिप रखता है किलो। भैया ने पता कैसे करे हो, किलो जूल नहीं कर आप किसी को कर लो, इसमें तो वन है 10 की पावर 1 में तो -3 कर दी, अगर इसमें से करोगे तो -3 होगा, और इसमें से करोगे तो 10 की पावर 3 होगा, तो लॉजिक वही है ना, और एक साइड भैया वन करिए, अगर इस करोगे तो 10 की पावर 3 भैया इसका। हाँ वही चीज़ तो है, किलो जूल से अगर आप जूल में ले जा रहे हैं तो जो आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और अगर जूल से किलो जूल में आओगे तो ऑब्वियसली बात है यू हैव टू डिवाइड बाय 1000 मीन्स 10 की पावर 3, डिनोमिनेटर में लिखोगे तो उसको माइनस में काउंट कर देता है वो, 10 की पावर -3 बोल देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ऊपर ला के तो माइनस क्या ही होना, फंडा वही है। तो बता देना मुझे अगर और दिक्कत है, बनवा देंगे। साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास, cos x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना हो गया आपके पास, माइनस साइन x, ठीक है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, एक चीज़ और देखिए, और डेरिवेटिव ऑफ 10x
रहता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स रहता है आपके पास सेक एक्स टेन एक्स या टेन एक्स सेक एक्स, जो भी आप, टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। अच्छा तुम्हें ना एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ पहले, जिन डेरिवेटिवों में सी से शुरू होने वाली चीज़ आती है उनके यहाँ हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है। ये इसको आप ट्रिक मान लो, ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, इट जस्ट अ सिंपल ट्रिक। जैसे कॉट है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा, कॉसेक एक्स और कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा आपके पास? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम कॉसेक एक्स करें कितना आएगा भाई? माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। देखो रिलेट करो, टेन को करते हो तो सेक स्क्वायर आता, कॉट को करते हो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आता। मैं देखो ना ये वाले फॉर्मूले था ना तुम्हारे पास, देखो इससे कंपेयर करके देखो ना तुम, टेन स्क्वायर एक्स जब होता तो तुम्हारे पास क्या आता था? सेक, मतलब टेन किससे कनेक्टेड है? सेक से। तो टेन को करोगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर। हाँ जी, तो कॉट किससे क्या आता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस अब अगर सी चल रहा है तो उतना ही माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, और सेक को करते हो तो टेन एक्स सेक एक्स दोनों आते हैं, तो कॉसेक को करोगे तो कॉट और कॉसेक दोनों आएंगे, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो सी है इसलिए, ठीक है। अच्छा जी, देखो इस चिंता मत करो, जब हम 11 से 12th में स्विच करेंगे ना तो ये मैं डिफरेंशिएशन ही तुम्हें पहले कर लूँगा, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा उसमें, ठीक है। तो पूरा 8-9 एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज। तो कॉसेक एक्स है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे एक डेरिवेटिव और देख लीजिए, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स। लॉग क्या होता है वो सब अलग चीज़ समझो, इट जस्ट अ फंक्शन, ऐसे समझो अभी। जैसे साइन एक्स होता है ना, ऐसे ही लॉग एक्स भी होता है, ठीक है। अभी नहीं बता रहा मैं इसको, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, अगर लॉग एक्स आता है तो आप उसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1 में एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 में एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका और बताना भाई, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा? निकालो 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? इसको ऊपर भेजेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर -1, और इसका डेरिवेटिव करके दिखाऊंगे। -1 आ गया, और यहाँ x -2, -1 -1 -2, इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 में x स्क्वायर। मतलब 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x। हाँ जी, ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, और आप इन्हें नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ एलजेब्रा और देख लेते हैं डेरिवेटिव का, कि एलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई में ये कैसे बिहेव करता है जब डेरिवेटिव लगाते हैं। मान लो हमें डेरिवेटिव निकालना है एक ऐसे फंक्शन का जो कि खुद दो फंक्शनों के प्लस से बना हुआ है, एग्जाम्पल भी लेंगे, डोंट वरी। तो ऐसे केस में दोनों को डेरिवेटिव अलॉट हो जाता है, एफ ऑफ एक्स को भी, और डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग किसका? जी ऑफ एक्स का, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ में आया आप लोग को। और ऐसा ही काम आप इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजी लगे। तो पहली बात तो वो जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। जब आप वीडियो देखें तो उससे पहले वो फॉर्मूले कर लेना, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ऐसे फंक्शन का, जैसे मान लो x प्लस में साइन एक्स,
तो कैसे करोगे? पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले, अलग अलग लॉट हो जाएगा ना, तो अलग अलग लॉट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स और डेरिवेटिव करेंगे आप साइन एक्स का। एक्स का क्या होता है 1 और साइन एक्स का क्या होता है कॉस। सी से शुरू होने वाले का माइनस में जाता है, साइन है ये तो, उधर जो आ रहा है उसमें सी नहीं देखना, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो उसको देखो, सी है तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास कितना कितना आएगा आपके पास cos x, कितना हो जाएगा ये, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है अलजेब्रा कैसे बिहेव करता है ये? और ऐसा ही आपके माइनस के केस में भी है, माइनस के केस में भी हम अलग अलग लॉट कर देते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल इसका अलग है। प्रोडक्ट में ये इतना ऐसा नहीं है कि पहले वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दूसरे वाले का डेरिवेटिव, थोड़ा सा उसमें एक तरीका है, वो तरीके को देखिए। मान लो आपके पास डेरिवेटिव करना है अपना, और आपका फंक्शन दो फंक्शनों के मल्टीप्लाई से बना हुआ है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज जैसा है, ठीक है, प्लस पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव। लॉजिक समझ में आ रहा है? करें, आइएगा देखते हैं। पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव करना, मल्टीप्लाई दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। देखिए जो आपके एनसीईआरटी है उसमें ये बात उल्टी लिखी हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मान लो u और v आपके पास दो फंक्शन है और आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो इनका, तो उसमें लिखा हुआ है पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज। देखो आप ये प्लस में है, आप इन्हें आगे पीछे लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। लेकिन मैं इस टेक्निक को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना जब आप इसको डिवाइड में करोगे तो ये टेक्निक काम आएगी उधर, क्योंकि उसमें बीच में प्लस नहीं होगा, उसमें बीच में क्या होगा माइनस होगा। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट। जैसे हमें डेरिवेटिव करना है किसका, x sin x। आइए चलिए u इंटू वी और देख लेते हैं इसमें। तो प्रशांत कैसे करेंगे इसको? प्रशांत बाबू आप फिर खिड़की से बाहर क्या देख रहे थे? पढ़ाई लिखाई आपको आती नहीं, फिर आप ऐसे करते हैं। नहीं, ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो u इंटू वी में क्या होता है, पहले वाले का डेरिवेटिव करना है। तो मतलब आप चाहें तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें तो मेरे वाले तरीके से फॉलो करें, उसमें भी लाइट बंद भी कर दें बिना लाइट की, कोई बात नहीं बाबू, ध्यान दो, ठीक है। तो पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं। इस वाली टेक्निक से ये फायदा है कि u अपॉन वी जब लिखूंगा ना तो तुम्हें कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए u इंटू वी में कर रहा हूं, तो पहले वाले का डेरिवेटिव करना है, फंक्शन की डिमांड है, तो भाई पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं और दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। हाँ भाई x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और sin x एज इट इज, ठीक है, प्लस x एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव cos x। बहुत बढ़िया, cos x माइनस cos x, cos x वही s आ रहा है ना, उसमें s से शुरू हुआ ना इसलिए, cos को माइनस, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा sin x प्लस x cos x, ये आपके पास डेरिवेटिव u इंटू वी, ठीक है। एक u अपॉन वी और देख लें। आइए एक और वेक्टर अलजेब्रा है आपके पास, ठीक है, वेक्टर कह रहा हूँ डेरिवेटिव अलजेब्रा। डेरिवेटिव्स अलजेब्रा में कैसे बिहेव करते हैं, प्लस में देख लिया, माइनस में देख लिया। एक अलजेब्रा और देखिए कि मान लो अगर कोई फंक्शन है आपके पास कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय में कोई फंक्शन है, मतलब ऐसा फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उस फंक्शन के साथ, तो ऐसे केस में आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है,
और डेरिवेटिव सिर्फ किसका होता है, सिर्फ फंक्शन का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें डेरिवेटिव करना है 5 cos x का, किसका करना है 5 cos x का, तो 5 कांस्टेंट है ना, ये बाहर निकल आएगा डेरिवेटिव से। भाई जैसे कांस्टेंट का वैसे नहीं 0 कर दे कांस्टेंट को फिर cos x को डेरिवेटिव। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो भैया इसको इसमें u इंटू वी लगा सकते हैं, देखो u इंटू वी से भी यही आंसर आएगा, तुम लगा के देख लेना बेशक। इसी चीज़ को u इंटू वी से भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं। 5 को एक फंक्शन मान के cos x को एक फंक्शन मान के, पहले वाले का डेरिवेटिव भाई u इंटू वी क्या कहता था, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, यही तो है। हाँ भाई 5 का डेरिवेटिव बताओ भाई अमन, 0, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय में cos x और प्लस 5 cos x का क्या हो जाएगा भाई माइनस साइन x, बहुत बढ़िया। अच्छा 0 इंटू cos x कितना हो जाएगा 0, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास -5 साइन। अब देखोगे ना तो आपको समझ आएगा भैया माइनस साइन x ही आएगा ना भैया वहाँ पे भी। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा -5 साइन x, आया समझ में। तो u इंटू वी लगा के भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल दो और डेरिवेटिव खाली किसका कर दो, बस खाली cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो साइन x लिख कर -5। ये देखिए कौन सा वाला बेटर है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ज़्यादा। हर बार u इंटू वी नहीं, आप देख लो फंक्शन ही अगर अलग अलग है तो फिर u इंटू वी लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट और फंक्शन है तो फिर भाई इधर नहीं होता है जो माइनस साइन वो 5 के ऊपर आ गई रहेगा तो साइन के ऐसे लिखिए माइनस 5 माइनस साइन x, बाबू 5 मल्टीप्लाई है उसके साथ, उसके डेरिवेटिव के साथ, तो साइन आ गया जाता है ना। अब एक चीज़ और देख लीजिए आप, लास्ट u अपॉन v, या मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन लिखे हुए हैं ऐसे, एक फंक्शन यहाँ पर है एक फंक्शन यहाँ पर है, और अगर हमें इसका डेरिवेटिव करवाना है तो फॉर्मूला है आपके पास, पहले वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दूसरा वाला एज इट इज माइनस पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और अपॉन में ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर, इसका क्या करवाना स्क्वायर। ठीक है, देखिए देख लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव करवाना है किसका, मान लीजिए अच्छा मुझे एक बात बताओ 10x का डेरिवेटिव क्या होता है आर्यन, होता है ना, यही होता है ना। चलो मैं इसी चीज़ को प्रूव कर लेता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वाले फॉर्मूले से आना चाहिए ना। आइए देखते हैं, पहला वाला क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो मतलब डेरिवेटिव किसका होगा साइन एक्स, और कॉस एक्स एज इट इज़ माइनस साइन एक्स एज इट इज़ और कॉस एक्स का डेरिवेटिव, सही है, अपॉन में कॉस एक्स का स्क्वायर, यही कहता है। अच्छा जी भाई, हाँ भाई साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस तो एज इट इज है माइनस साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स पॉजिटिव बन जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, हाँ भाई ऊपर क्या बन जाएगा 1 अपॉन में, ये कितना बन जाएगा भाई, तो सही है ना नहीं, तो आपने यहाँ तक इसको ध्यान रखना, ठीक है, बाकी हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।